हाँ बेटा, हम लोग बहुत देखते हैं कि कुछ लोग बहुत पढ़ जाते हैं, बहुत पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में जो वास्तविक सत्य होता है, जो प्रैक्टिकलिटी होती है, उसे भूल जाते हैं और बड़ी-बड़ी बातें करने लगते हैं। आप देखते हैं, आपके घर में मम्मी-पापा इतने पढ़े हुए होते हैं, मगर इसके बावजूद वो आपके दादा की, दादी की बात कितनी अच्छा सुनते हैं। हाँ या नहीं? सुनते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा होता है उनका अनुभव। इसीलिए आप देखिए, मम्मी-पापा, दादा-दादी या नाना-नानी की बात, "అవును నాన్నగారు, సరే నాన్నగారు, అమ్మ సరేనమ్మా, సరే नाना" बोलते हैं नहीं बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका अनुभव बहुत ज्यादा होता है। और मैं देखता हूँ कि कुछ बच्चे, शायद आपके घर में दादा-दादी पढ़े-लिखे नहीं होंगे या नाना-नानी पढ़े-लिखे हुए नहीं होंगे, मगर वो बहुत सारी बातें आपसे बोलते हैं। मगर आप क्या करते हैं? नहीं दादी, वो वैसी बात नहीं है, पढ़ने में ऐसा होता है, वो आपको कुछ पता नहीं है, आप पढ़े-लिखे नहीं है, ऐसा बोलते हैं। मगर बेटा ऐसा बोलना गलत है। सबसे बड़ा होता है उनका अनुभव। अनुभव मतलब एक्सपीरियंस। आप देखते हैं आपके दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी या जितने भी बड़े होते हैं घर में, वो लोग जो भी बात बोलते हैं, वो किताबों में लिखा हुआ नहीं होता है। ये उनका एक्सपीरियंस होता है, उनका अपना एक्सपीरियंस होता है। वही सबसे बड़ी चीज होती है। इसीलिए कहते हैं ना, प्रैक्टिकल इज डिफरेंट देन थ्योरी। मतलब किताब में लिखी हुई बातें ही सब कुछ नहीं होती है। उससे बढ़कर हम जिस चीज को देखते हैं, परखते हैं और समझते हैं, तो ये चीजें बहुत ज्यादा सही होती है। ठीक है? आप देखिए और एक बात, कुछ लोगों को बिल्कुल एक्यूरेसी होनी चाहिए। वो बोलता है, मैं आज चलते हुए गया, कितने दूर गया? यही कोई किलो 2 किलोमीटर, बराबर किलो 2 किलोमीटर, कितने किलोमीटर? 1 किलोमीटर 1 मीटर, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर, ऐसे पूछते हैं एक्यूरेसी। कुछ चीजों में एक्यूरेसी नहीं होती है। अगर मान लीजिए आपको मम्मी ने बोला है कि चावल में थोड़ा पानी डालो बेटा या चावल भिगो, कितना भिगोना? मीठा पानी डालना, ग्लास से डालना, जग से डालना, या जग में से आधा डालना, या जग में से पूरा डालना, जग में से इतना डालना, उतना डालना, ऐसे ऐसे प्रश्न ही पूछते रहते हैं। ऐसी बात नहीं। आपने अपने मम्मी को देखा होगा, अब आपकी मम्मी चाय बनाती है, कितना पानी डालती है? क्या एग्जैक्टली मेजर करके डालती है? नहीं, ये उनका एक्सपीरियंस होता है। क्या होता है? ये उनका अनुभव होता है। आपको दूध में भी, ग्लास में दूध देते हैं, बराबर 100 ml मतलब 100 ml ही देते हैं, 200 ml मतलब 200 ml ही देते हैं, 300 ml मतलब 300 ml ही देते हैं। अरे भाई, थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है, 19-20 मतलब थोड़ा बहुत फर्क, इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बिल्कुल इसी बात को समझाने के लिए हमें ये पाठ दिया गया है। इस पाठ का नाम है पढ़क्कू की सूझ। और इसको किसने लिखा है मालूम है आपको? इनको, इस पाठ को लिखने वाले कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है बहुत। और आपने पता है, आपने मिर्च का मजा 3rd क्लास में लेसन पढ़ा था, याद है? किसी को याद है? तन्मय जी को याद है। हाँ तन्मय जी बोलिए, उसमें क्या क्या बातें हैं, बोलिए एक बार देखेंगे। मिर्च का मजा में क्या है, बोलिए कोई। हाँ सर, मिर्च का मजा पाठ में एक काबुली वाला था, और वो जब भारत देश में आया तो उसने कुछ लाल चीजें देखी, और उसने सोचा कि वो क्या क्या लाल चीजें हैं। फिर उसने पूछा कि क्या इसे हम खा सकते हैं। उसने ये नहीं पूछा था कि ये तीखा होगा या मीठा। तो वहां पर जो मिर्च को बेच रही थी, उसने बोला कि हाँ, इसे खा सकते हैं। फिर उन्होंने एक चवन्नी फेंक कर अपनी झोली भर ली उससे। फिर जब खाने बैठे
तो उनके मुंह में पूरे तीखा सा महसूस होने लगा। फिर वो सोचे कि वो अपना पैसे वेस्ट नहीं करेंगे। वो खाते गए। फिर एक सिपाही आया और उसने बोला, क्यों खा रहे हो ये? बस इतने में ही खत्म हो जाता है सर पाठ। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, वेरी गुड वेरी वेरी गुड। तन्मय जी, मैं आपके याददाश्त की तारीफ करके बिना नहीं रह सकता, क्योंकि पाठ को आपने बहुत बढ़िया बताया बेटा, हर चीज बारीकी से बताई है, वेरी गुड। तो देखो बेटा, खाने की चीज मतलब खाने थैंक का मतलब, हाँ बेटा म्यूट कर दीजिए। खाने का मतलब यह नहीं है कि बहुत सारा खाना, सिर्फ वो हम चावल में ऐड करना, नमक कम से कम गनीमत, उसको नमक के बारे में नहीं बताया गया, वरना नमक के बारे में बताया गया तो उसकी जान ही चली जाती है कि नहीं? राइट, चलिए बहुत अच्छा कहा आपने, गुड बेटा। उस कविता को लिखने वाले कवि ये है दिनकर, और उन्हीं की ये भी एक कविता है, पढ़कू की सूझ। बेटा ये मुझे बोलिए, पढ़कू का मतलब क्या है, कोई बताएंगे? पढ़कू किसे कहते हैं? पढ़कू कौन बोलेगा? हाँ अक्षित बोलेंगे, बोलिए अक्षित जी, पढ़कू का मतलब क्या है? वो एक व्यक्ति बहुत पढ़ते हैं, इसका नाम है पढ़ाकू। हाँ, बहुत पढ़ने वाला या बहुत जिसने पढ़ लिया उसे कहते हैं पढ़कू, राइट। सूझ, सूझ का मतलब कोई बताएंगे? सूझ, सूझ हाँ कौन बताएंगे? आइडिया सर, सूझ मतलब, क्या बेटा? सूझ मतलब आइडिया, यस, उसका हाँ उसकी सोच, उसका सोच, आइडिया। राइट। सोच मतलब आइडिया या सोचने का एक ढंग, ठीक है, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे बताए। चलिए अब हम कविता की ओर बढ़ेंगे आगे। हाँ म्यूट कर दीजिए अपने आप को। एक पढ़कू बड़े तेज थे, तर्क शास्त्र पढ़ते थे, जहां न कोई बात वहां भी नई बात करते थे। देखिए हमने बताया था इससे पहले भी कि एक सेकेंड, ये पढ़ने से पहले जस्ट हाँ ठीक है। तो इस पार्ट में देखिए अब क्या बताया जा रहा है, एक पढ़कू बड़े तेज थे, तर्क शास्त्र पढ़ते थे, जहां ना कोई बात वहां भी नई बात गढ़ते थे। देखिए एक व्यक्ति था, बहुत ही पढ़ता था, और पढ़ते पढ़ते इतना पढ़ गया कि जहां पर कोई भी बात नहीं है। आप देखिए सिंपल सी बात, अगर आपके बाल काले हैं, क्यों है काले? कैसे पड़े वो काले? क्या बचपन से ऐसे थे, या बड़े होने के बाद में ऐसे थे, या नहीं बूढ़े होने के बाद में भी ऐसे रहेंगे? मतलब हर चीज पर लॉजिक, लॉजिकल थिंकिंग बोलते हैं उसको। तर्कशास्त्र मतलब क्या बेटा? लॉजिक। तो हर बात पे भी वो लॉजिक ढूंढा करते थे, हर बात पे। चावल खाते हैं, चावल क्यों खा रहे हैं आप? चावल ही क्यों खाना चाहिए? चावल के साथ दाल ही खानी चाहिए क्या? चावल के साथ सब्जी ही खानी चाहिए था क्या? चावल के साथ, चावल दाल के साथ इतना ही खाना चाहिए, या दही के साथ इतना ही खाना चाहिए, या सब्जी के साथ इतना ही खाना चाहिए क्या? दाल सब्जी के बिना भी हम खा सकते हैं क्या? क्या नमक के बिना खा सकते हैं क्या? नमक के साथ खा सकते हैं क्या? तेल के साथ खा सकते हैं क्या? तेल के बिना खा सकते हैं क्या? ऐसे बहुत सारे, जिसको भी कहते हैं इसको लॉजिक कहते हैं। तो हर बात पे ये लॉजिक किया करते थे। कौन? ये पढ़कू। एक दिन क्या हुआ, एक रोज वे बड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए, बैल घूमता है कुल्हू में कैसे बिना चलाए। तो इतने में क्या हुआ कि एक दिन हमारे पढ़कू साहब क्या हो गए, एक कुल्हू के पास पहुंचे। वहां पर उन्होंने क्या देखा कि वहां पर मालिक नहीं है, सिर्फ एक बैल है जो कि कुल्हू के चारों ओर घूम रहा है। अरे वो परेशान हो गया। कौन? पढ़कू। अरे भाई इसको कोई देख नहीं रहा है, इसको कोई चला नहीं रहा है, और ये बैल बेचारा घूमता 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 जा रहा है। ये कैसे पॉसिबल है भाई? अरे ये कैसे हो रहा होगा? ये इसने बहुत सोचा। किसने? पढ़कू ने। फिक्र मतलब चिंता में, प्रॉब्लम में, कुछ समझ नहीं पाया, उसको कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये हो कैसे रहा है, मतलब कि ये बैल कैसे घूम रहा है, ये इसको बिल्कुल समझ में नहीं आया। किसको? पढ़कू को। कई दिनों तक रहे सोचते,
मालिक बड़ा गजब है, सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। तो देखिए कई दिनों तक, मतलब मेनी डेज ऑनवर्ड्स, he is thinking and thinking and thinking. What is thinking? मालिक बड़ा गजब है। मालिक क्या है? बहुत ही वंडर आदमी है, डिफरेंट आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है। क्यों? सिखा बैल को रखा इसने, इसने बैल को क्या किया है? ऐसी कैसी ट्रेनिंग दे दी है भाई, इतनी ट्रेनिंग कैसे दी है? निश्चय कोई ढब है। ढब मतलब सीक्रेट है इसके पीछे। मतलब अरे वो देखो या ना देखो, अरे उसका बैल तो कुल्लू के चारों ओर घूमते ही रहता है? ये कैसे? कुछ ना कुछ उसने ऐसी ट्रेनिंग दी होगी, या नहीं तो कोई ना कोई इसके बीच में सीक्रेट है, ऐसे सोच रहा है। कौन? पड़कू। आखिर, आखिर मतलब फाइनली, मतलब एक दिन, एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे। एक दिन उसने उस कोल्हू के मालिक से पूछा। कैसे? ऐसे मतलब ऐसे, जस्ट लाइक दिस। कैसे? अजी, मतलब रेस्पेक्ट के साथ। आप देखते हैं आपके मम्मी पापा में भी, आपकी मम्मी बुलाती है या पापा बुलाते हैं, अजी क्या खाना बना या नहीं बना, अजी आप कहाँ जा रहे हैं, ऐसे है क्या नहीं? ये वंडी बोलते हैं, देखिए तेलुगु में ये वंडी। ऐसे बिना देखे लेते तुम जान भेद यह कैसे। उसने पूछा कि हे, उस मालिक से पूछा, सुनिए सर, आपका जो बैल है कुल्लू के गोल घूमता है, मगर अगर वो रुक जाता है तो आपको कैसे पता चलता है? और वो क्यों नहीं रुकता है? अगर रुक गया तो आप क्या करेंगे? ये सारे प्रश्न पूछ बैठा। कौन पूछ बैठा? कौन पूछ बैठा? पड़कू। किससे? उस कोल्हू के मालिक से। देखिए, कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। देखिए, इसने पूछा कि कुल्हू का यह बैल, मतलब ये जो कुल्हू में तुमने जो बैल को रखा, घूमने के लिए रखा है, ये चलता या अड़ता है? अड़ता मतलब रुक जाता है। अगर मान लो जो तुम्हारा बैल है, तुम तो कुल्हू में बैल को बांधकर छोड़ देते हो, और ये बैल घूमते 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 रहता है, तुम घर में बैठे रहते हो, मगर भाई ये तुम्हें कैसे पता चलता है कि ये बैल चल रहा है या ठहरा हुआ है? और एक बात, ये पागुर करना, पागुर मतलब क्या बेटा? जुगाली करना। जुगाली मतलब आपने देखा होगा, बैल, कुछ जानवर क्या करते हैं, जब उनको कोई खाद्य सामग्री मिलती है, पप 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 जल्दी से खा लेते हैं और पेट में डाल देते हैं, मगर जब समय मिलता है उसे फिर पेट में से निकाल कर मुंह में चबाने लगते हैं। उसे कहते हैं जुगाली। क्या कहते हैं उसे? जुगाली। तो आपको कैसे पता चलता है कि आपका बैल घूम रहा है, खड़ा हुआ है, या पागुर कर रहा है, या पागुर करते हुए भी घूम रहा है? तुमको कैसे पता चलता है? किसने पूछा? पड़क्कू ने पूछा। किससे? उस कुल्हू के मालिक से। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में एक घंटी पड़ी है? इतने में उसके मालिक ने कहा, सर, माय डियर सर, यू आर नॉट सीइंग ए बेल इन हिज नेक। इसके नेक में आपको एक घंटी दिखाई नहीं दे रही है क्या? దాని మెడలో ఒక గంట ఉంది, మీరు కనబడట్లేదా? దాన్ని చూడండి। ऐसे बोल रहा है। कौन? वो मालिक। क्या बोला उसने? अरे इसमें कोई वंडर नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस देखते नहीं, गर्दन में एक घंटी एक पड़ी है, हमने इसके गर्दन में क्या किया है? एक घंटी बांध रखी है। क्यों बांध रखी है? आगे बोलता है, देखिए, जब तक यह बसती रहती है मैं न फिक्र करता हूं, हाँ जब बसती नहीं दौड़ कर तनिक पूंछ धरता हूं। देखिए, उसने कहा कि जब तक यह बसती रहती है, मतलब जब तक घंटी बजती है, मुझे समझ में आता है कि यह बैल कुल्हू के गोल घूम रहा है, तब तक मैं इसकी फिक्र नहीं करता हूं, मतलब इसके बारे में सोचता नहीं हूं। क्यों? घंटी टन 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 घंटी बोलते रहती है, तो मैं समझता हूं कि बैल घूम रहा है। हाँ, जब बसती नहीं, जब उसकी घंटी की आवाज थम जाती है या रुक जाती है,
तो दौड़कर तनिक पूंछ धरता हूं, मैं दौड़कर आकर क्या करता हूं, उसकी पूंछ, पूंछ मतलब दुम, दुम मालूम है ना, टेल, हाँ उसकी टेल को मैं क्या करता हूं, धरता हूं, मतलब पकड़ता हूं, पकड़ता हूं मतलब थोड़ा सा ऐसा पकड़ के घुमाता हूं, शायद कुछ ऐसा कहना चाहता है। आगे कहा पड़कू ने सुनकर, ये सुनकर पड़कू बोला, क्या बोला, तुम रहे सदा के कोरे, कोरे मतलब ना समझ, जिसको कोई ज्ञान ना होना, अरे आपको इतना भी ज्ञान नहीं है, व्हाट यू आर थिंकिंग, आप क्या सोच रहा है भाई, आपके सोच में क्या, आपको थोड़ा भी दिमाग नहीं है, क्यों, बेवकूफ, बेवकूफ मतलब क्या है, मूर्ख, जिसको अच्छे बुरे का ज्ञान ना हो, जिसे पूरा ज्ञान ना हो, उसे क्या कहते हैं, बेवकूफ कहते हैं। मंतिक की बातें, मंतिक मतलब क्या बेटा, लॉजिक, मंतिक मतलब क्या है, लॉजिक, लॉजिक की बातें समझ सकोगे थोड़े, अरे तुमको ये लॉजिक नहीं मालूम, क्या बोल रहा है, क्या लॉजिक, सुजय प्लीज सिट क्वाइटली, सुजय सुनो, हाँ मंतिक की बातें, मंतिक मतलब ये लॉजिक की बातें तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती है, क्यों, क्या बात है, मालिक ने पूछा। अगर किसी दिन, अगर मान लो भाई, परहैप्स यू थिंक, बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं, बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए, अरे भाई मान लो एक दिन अगर ये तुम्हारा बैल है, इसको दिमाग ज्यादा हो गया समझो, इसको कुछ आइडिया आ गया समझो, क्या आइडिया, खाली ये बैठ के या खड़े होकर खाली यूं ही घंटी हिलाता रहे, टिंग 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 टिंग, कौन बोल रहा है, पड़कू बोल रहा है, किससे बोल रहा है, मालिक से बोल रहा है, अरे भाई तुम इतने बेवकूफ हो, अरे भाई मान लो तुम्हारा बैल अगर एक ही जगह पर खड़ा होकर खाली गर्दन हिला रहा है मान लो, या बैठा हुआ है बैठे बैठे गर्दन खाली यूं यूं हिला रहा है मान लो, तो घंटी की आवाज तो तुम्हें आएगी, मगर काम वहां पर होगा, क्या काम होगा वहां पर, बिल्कुल नहीं। देखिए घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम ना पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे, अरे भाई मान लो ये आइडिया अगर तुम्हारे बैल के अंदर आ गया, तुम क्या करोगे, घर में मजे से बैठोगे, तुम तो घर में बैठोगे, तुम समझोगे कि बैल घूम रहा है, मगर एक्चुअली तुम्हें घंटी की आवाज भी आएगी और तुम बाहर नहीं आओगे, मगर तुम्हारा बैल जहां पर बैठा हुआ है या जहां पर भी खड़ा हुआ है केवल अपनी गर्दन को हिलाता रहेगा, तो तुमको केवल टुनटुन की आवाज आएगी और तुम बाहर नहीं आओगे, और तुम्हें सांझ तक मतलब सवेरे जब तुम बांधोगे बैल को, सवेरे से लेकर शाम तक, शाम तक भी नहीं, रात तक एक बूंद, बूंद मतलब एक ड्रॉप ऑफ ऑयल भी तुमको क्या मिलेगा कहकर वो हंस रहा है, कौन, पड़कू। मालिक थोड़ा हंसा और बोला, बोला कि, देखिए मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पड़कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहां पर वहीं इसे फैलाओ। देखिए इतने में मालिक को थोड़ा सा गुस्सा आया और आकर बोला, अरे तू मुझे बेवकूफ बोल रहा है, अरे तू बेवकूफ है, क्यों बेवकूफ है, क्योंकि ये ज्ञान की बातें, ये जो तुम जो कामचोर की बातें जो कह रहे हो, ये अभी हमारे बैल में नहीं आया है, हमारा बैल मेहनती है और समझदार भी है, उसे पता है मालिक ने उसे जो खाना दिया है, मालिक ने उसे जो घास डाली है, मालिक जो उसकी देखरेख करता है तो उससे कुछ काम कराता है, ऐसे मेरा बैल सोचता है। और तुम जैसे बोल रहे हो ना, पढ़कर एक ही जगह पर बैठकर खाली गर्दन हिलाना, ये आलसी की बातें अभी तक हमारे बैल को समझ में नहीं आई है, इसीलिए तुमने जो लॉजिक की बातें कर रहे हो ना, जाओ जहां पर तुमने ये पढ़ा है वहीं पर जाकर जहां पर पढ़ा है उन्हीं को सुनाओ, हमारे ये मेहनती लोगों के पास या ये भोले भाले लोगों के पास, जिनके मन में कोई कपट नहीं होता, जैसे जिनका मन बिल्कुल साफ होता है, उनको ये कपट वाली बातें या ये जो लॉजिक वाली बातें मत समझाओ, जाओ तुम अपना काम कर लो और यहाँ पर मत आओ, कहता है कौन, मालिक। आगे बेटा जो लोग मेहनती होते हैं वो एक्टिंग नहीं करते हैं, आप भी देखिए अगर आप में जो लोग एक्टिंग, जो मेहनती है
वो लोग एक्टिंग नहीं करते। मम्मी पापा देख रहे हैं इसके लिए पढ़ना, या घर में कोई गेस्ट आए हैं उनके लिए पढ़ना, या पढ़ते हुए दिखाई देना, या बहुत कुछ किताबें पकड़कर बैठना, या लिखते बैठना, ये मेहनती लोग नहीं करते हैं। ये कौन करते हैं? ओनली ड्रामाबाज करते हैं न, जो लोग नकली होते हैं वो लोग करते हैं, मगर असली लोग, मेहनती लोग ऐसे नहीं करते हैं। उनको जो भी वर्क दिया जाता है, उनको जो भी काम दिया जाता है, उनको जो भी करने के लिए कहा जाता है, या उनकी पढ़ाई है, उनकी लिखाई है, या पढ़ाइयों से संबंधित कोई काम है, तो वो काम वो बिना किसी देख रेख के, यदि मुझे कोई देख रहा है या कोई मुझे पूछेगा, ऐसा नहीं सोचता है, वह अपना काम करते ही रहता है। ओके, समझ में आई बात? नेक्स्ट, यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है। माया मतलब भ्रम है, ये केवल तुम्हारा भ्रम है। बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। देखिए, उन्होंने कहा कि हमारा बैल ऐसा नहीं है जो तर्कशास्त्र जानता है, मतलब जो एक्टिंग करता है, मतलब दूसरों को धोखा देता है, ऐसा अब तक हमारा बैल नहीं बना। हमारे बच्चे भी, मैं समझता हूँ आप सब लोग भी एक्टिंग नहीं करते हैं, बल्कि रियल में पढ़ते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते रहते हैं। यही बात यहाँ पर वो मालिक उस पढ़कू से कहता है कि हम ढोंग करने वालों में से नहीं है, हम मेहनत करने वालों में से है। मेरा बैल भी ये एक्टिंग नहीं करता है, बल्कि ये क्या करता है, अपना काम बिना मेरे देख रेख के भी वह करते ही रहता है। आप लोग भी बेटा क्या करना चाहिए, हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। नहीं तो मम्मी देख रही है, नहीं तो पापा देख रहे हैं, नहीं तो घर में कोई गेस्ट आए हैं वो देख रहे हैं, नहीं तो गुरुजी मुझे देख रहे हैं, नहीं तो मुझे वो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। दूसरों के लिए नहीं बेटा, हम अपने अंतर्मन से, मतलब अंतर्मन से मतलब हम खुद सोच समझकर, हम कुछ डिटरमाइन होकर, हम कुछ मन में बांध कर अगर हम पढ़ते हैं तो जरूर बेटा बेहतर से बेहतर बन के दिखा सकते हैं। यही इस पाठ का सारांश है। ओके, राइट। मैं अभी आपसे कुछ ओके बेटा, आपको कुछ डाउट है तो क्लियर करेंगे, ठीक है? एक सेकंड।